हेलो व्यूअर्स, आंध्रा डिवीजन के केस स्टडी के वीडियो संख्या 3 में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आंध्रा डिवीजन के चांडिल स्टेशन में हुए बीआरएन लोड के रोल डाउन की घटना के बारे में बात करेंगे। यह घटना चांडिल स्टेशन के सीएसपी साइडिंग में दिनांक 5 नवंबर 2020 को हुई थी। जैसा कि पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, चांडिल स्टेशन जो है हमारा पुलिया चांडिल सेक्शन डबल लाइन सेक्शन में स्थित है, जिसकी एक ओर मानिकुई स्टेशन है चक्रधरपुर डिवीजन का और दूसरी ओर पुलिया छोर में नीमडी स्टेशन स्थित है। तो चांडिल स्टेशन में एक स्लीपर की फैक्ट्री है, जो रेलवे के स्लीपर्स वहां बनाए जाते हैं, कंक्रीट के स्लीपर्स। तो उस फैक्ट्री में जो उत्पादन होता है उसको रेलवे के वैगन्स में लोड करने के लिए साइडिंग की लाइनें बनी हुई हैं, जिसको हम सीएसपी साइडिंग अर्थात कंक्रीट स्लीपर साइडिंग के नाम से जानते हैं। इस साइडिंग में लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 है, जिसमें बीआरएन एमटी वैगन्स का प्लेसमेंट किया जाता है, जो फ्लैट वैगन्स होते हैं। इसमें आराम से रेलवे के स्लीपर्स को लोड किया जा सकता है। ऐसे वैगन्स में कंक्रीट स्लीपर की लोडिंग होती है और लोडिंग होने के बाद इसमें हम इंजन लगा करके इसको जहां जैसी जरूरत है उसके हिसाब से भेज दिया करते हैं। तो कंक्रीट स्लीपर साइडिंग में उस रोज 24 बीआरएन वैगन्स लोड थे। 24 बीआरएन वैगन्स लोड थे और एक मैच ट्रक लगा हुआ था जो पुरलिया एंड में था। प्रोग्राम यह किया गया कि इस मैच ट्रक को ला करके 7 नंबर में लाइन नंबर 7 में रखा जाए। इसके बाद इस बीआरएन 24 बीआरएन वैगन्स को ला करके पुलिया एंड से इसके ऊपर रख दिया जाए, जिससे कि ये गाड़ी पुलिया की तरफ डिपार्चर की जा सके। तो इसके लिए एक शंटिंग प्रोग्राम तय किया गया और स्टेशन मास्टर ने शंटिंग मेमो तैयार किया। फॉर्म संख्या T/806 में प्रॉपर तरीके से शंटिंग मेमो लिखा गया और 3 रेलवे स्टाफ को भेजा गया शंटिंग करने के लिए। इसके साथ गार्ड भी थे, गाड़ी के गार्ड इंजन के साथ थे, जो शंटिंग को सुपरविजन करने के लिए साइट पर गए। ये शंटिंग लगभग रात में 1:10 पर शुरू हुई और सबसे पहले मैच ट्रक को काट करके लाइन नंबर 7 में प्लेस कर दिया गया। उसके बाद फिर से इंजन को लाया गया बीआरएन वैगन में अटैच करने के लिए। जब बीआरएन वैगन में इंजन को अटैच करने के लिए लाया गया, उस समय जब इसमें इंजन अटैच किया जा रहा था, तब इस जो कपलिंग का जो लॉक होता है वो लॉक प्रॉपरली सेट नहीं हुआ। लॉक सेट करने के बाद ही इसको पुल करके दूसरी लाइन में प्लेस किया जा सकता है। तो जब अटैच किया गया तो लॉक प्रॉपरली सेट नहीं हुआ। उसके बाद एक दूसरा अटेम्प्ट किया गया, फिर से अटैच करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर दोबारा लॉक प्रॉपरली अटैच नहीं हुआ। और उसके बाद दूसरे अटेम्प्ट में इस धक्के की वजह से ये 24 वैगन लोड जो है वो रोल डाउन करना शुरू कर दिया। चूंकि इस ओर मानिकुई एंड में, चांडिल मानिकुई सेक्शन में इस ओर डाउन ग्रेडियंट है, इसके वजह से गाड़ी रोल डाउन करते हुए बफर में जाकर के यहाँ पर डिरेल हो गई। एक वैगन जो है इसका पिछला वैगन वो डिरेल हो गया। तो ये पूरी घटना इस केस की है। इस घटना में विस्तार से हम जानेंगे कि इस घटना में क्या क्या गलतियां की गई और इनको दोषी पाया गया। इस घटना के कारणों की जांच करने के लिए जब एक ज्वाइंट फाइंडिंग इंक्वायरी की गई, तो जो कारण सामने आए उसमें प्रमुख कारण थे। सबसे पहला तो ये जो स्टेबल लोड था, एक स्थिर भार, जिसको प्रॉपर तरीके से सिक्योर किया जाना चाहिए। इंडियन रेलवे जनरल रूल्स के पैरा 5.23 में इसकी चर्चा की गई है। जो स्थिर भार किसी स्टेशन में होता है, अर्थात ऐसा लोड जिसके दोनों तरफ कोई इंजन ना लगा हो, उसे हम स्थिर भार के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में हमारे इंडियन रेलवे जनरल रूल्स के पैरा 5.23 में विस्तार से चर्चा की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि ऐसे लोड को
हमेशा इसके आखिरी दोनों छोर के छह वैगनों पर के हैंड ब्रेक्स अच्छी तरह से टाइट कर दिए जाना चाहिए और इसके अलावा दोनों छोरों पर दोनों पहियों के नीचे स्किड लगा दिया जाना चाहिए। दोनों पहियों के नीचे, दोनों तरफ जो पहिए होते हैं उनके नीचे दोनों छोरों पर स्किड लगा दिया जाना चाहिए तथा यदि लोड 3 घंटे से ज्यादा स्थिर होने की उम्मीद है, 3 घंटे से ज्यादा स्टेबल रहने की उम्मीद है, तो दोनों छोर के आखिरी एक्सेल्स पर चेन लपेटकर पटरियों के साथ बांधकर रखना चाहिए। तभी इस तरह के लोड मजबूती के साथ सिक्योर होकर के खड़े रहेंगे। तो इस घटना में यह पाया गया कि जब ईओटी करने के लिए इंजन गया है उस समय ये लोड की कोई सिक्योरिंग नहीं की गई थी। ईओटी करने से पहले भी, इंजन अटैच करने से पहले भी जो स्टाफ गए थे उन्हें देखना चाहिए था कि लोड प्रॉपर तरीके से सिक्योर है अथवा नहीं। खास करके ऐसे सेक्शन में जहां एक तरफ ढलान हो, डाउन ग्रेडियंट हो, वैसे केस में सिक्योरिंग को इंश्योर करना काफी जरूरी है। तो आइए हम थोड़ी देर के लिए आउट ऑफ टॉपिक जाकर ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। रेलवे में ग्रेडियंट एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसके वजह से ही गाड़ी के रोल डाउन होने की घटना होती है अथवा एक रनिंग लाइन में गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में स्टॉल कर जाती है। इस तरह की घटनाएं होती हैं, ट्रेन के स्टॉल करने की घटना। ये रोल डाउन और स्टॉल करने की घटना ग्रेडियंट की वजह से होती है। ग्रेडियंट का सीधा शाब्दिक अर्थ है ढलान। ग्रेडियंट का हिंदी मतलब होता है ढलान, यानी कि ढाल। एक तरफ ढाल होती है, क्योंकि लंबे लंबे एरिया में ये समतल जमीन मिल जाना ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, इसलिए किसी तरफ एक ढाल होना हो सकता है। एक तो या इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, किसी भी तरफ ढाल होगा। तो ढाल को हम रेलवे में नापते हैं रेशियो के हिसाब से, जैसे 1:100, 1:200 अथवा 1:500, इस तरह के रेशियो देकर के हम ढाल को नापते हैं। इसका अर्थ होता है कि प्रत्येक 100 मीटर की दूरी पर जमीन 1 मीटर नीचे चली जाएगी। अर्थात मान लीजिए अगर यहाँ पर हाइट है 100 मीटर, तो यहाँ पर हाइट हो जाएगी 99 मीटर, यानी इस तरफ डाउन ग्रेडियंट होता जा रहा है। अगर यहाँ पर हाइट है 100 मीटर, यहाँ पर हाइट 99 मीटर है और ये दोनों जगह के बीच में दूरी 100 मीटर की है, तो इसे हम 1:100 का ग्रेडियंट पालेंगे। उसी तरह से 1:500 का ग्रेडियंट का मतलब हो गया प्रत्येक 500 मीटर की दूरी पर जमीन 1 मीटर नीचे चली जाएगी। अर्थात अगर यहाँ पर हाइट है 100 मीटर और यहाँ पर हाइट है 99 मीटर और दोनों के बीच की दूरी है 500 मीटर, तो इसे हम 1:500 का ग्रेडियंट कहेंगे। ये सभी दूरियां सी लेवल से नापी जाती हैं। तो ये हमारा ढलान का कॉन्सेप्ट हुआ। इसी तरह से हम ग्रेडियंट को नापते हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो इस जगह पर जो ये साइडिंग बना हुआ है, यहाँ पर 1:500 का ग्रेडियंट है। इस बात की जानकारी स्टेशन मास्टर को, स्टेशन स्टाफ को, सबको दी जाती है। SWR के माध्यम से जो स्टेशन वर्किंग रूल होता है उसमें इसका उल्लेख किया रहता है। तो संबंधित स्टाफ को इस तथ्य का ध्यान रखते हुए ही काम करना चाहिए। इस तरह का अगर मूवमेंट हो रहा हो तो ये अगर ढाल है तो ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि किसी भी तरह का झटका लगने से पहले लोड अच्छी तरह से सिक्योर किया गया है अथवा नहीं। तो इस घटना में सबसे बड़ी चूक जो हुई है वह है इस बात का ध्यान न दिया जाना कि लोड का प्रॉपर सिक्योरिंग हुआ है अथवा नहीं। लोड को अगर सही ढंग से सिक्योर कर लिया गया रहता, अगर इसके 6 के 6 हैंड ब्रेक लगे रहते और गाड़ी के दोनों छोर पर स्किड लगा हुआ होता तथा चेन बांध दिया गया होता, तो ईओटी करने से में ये गाड़ी रोल डाउन नहीं करती। एक बात। दूसरी चीज जो है, हम आते हैं इस लाइन नंबर 1 के इस छोर पर एक डीएस पॉइंट लगा है, डेरेलिंग स्विच। डेरेलिंग स्विच के बारे में हम इस सीरीज के पहले के वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। डेरेलिंग स्विच
एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से गाड़ी का लाइंस का आइसोलेशन किया जाता है, यानी पृथक्कीकरण किया जाता है, अर्थात एक लाइन दूसरे लाइन से अलग की जाती है। तो डिरेलिंग स्विच का काम होता है किसी बड़े नुकसान को होने से रोकना। मान लीजिए यहां पर एक डिरेलिंग स्विच है, ये लाइन मेन लाइन है और ये लाइन कोई साइडिंग लाइन है। तो अगर यहां पर से गाड़ी कोई खड़ी है और ये रोल डाउन करने शुरू हो जाती है, तो ये अगर डिरेलिंग स्विच खुला रखा जाए तो ये गाड़ी यहां जाकर के डिरेल हो जाएगी और ये मेन लाइन में जाकर के और बड़े नुकसान को अंजाम नहीं देगी। तो डिरेलिंग स्विच का पर्पस होता है किसी बड़ी घटना को रोकने के लिए छोटी घटना को करा देना, यानी यहां पर आकर के डिरेल करा देना ताकि मेन लाइन हमारा सेफ रहे। तो डिरेलिंग स्विच जो यहां पर लाइन नंबर 1 के अंत में था, चांडिल स्टेशन के स्टेशन वर्किंग रूल में यह साफ लिखा हुआ है कि जब लाइन नंबर 1 में सीएसपी साइडिंग में जब कोई काम हो रहा हो, कोई मूवमेंट प्लेसमेंट अथवा ड्राइंग का हो रहा हो, तो ये डिरेलिंग स्विच को खोल करके रखना है ताकि इस ओर ग्रेडियंट होने की वजह से गाड़ी अगर इधर रोल डाउन करनी शुरू हो जाए तो गाड़ी जाकर के यहाँ पर डिरेल हो जाए और इस तरफ जाकर के ये इस लाइन को ऑब्स्ट्रक्ट ना करे अथवा मेन लाइन में जाकर के गाड़ी पलट करके उसको ऑब्स्ट्रक्ट ना कर दे। तो इससे बचने के लिए इस डिरेलिंग स्विच का यहाँ पर प्रावधान किया गया है, लेकिन इस ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस घटना में ये भी एक गलती हुई है कि इस डिरेलिंग स्विच को ये प्रॉपर सेट करके रखा हुआ था लाइन, जिसके वजह से ये रोल डाउन करते हुए 7 नंबर के शंटिंग क्रैंक के बफर में जाकर के वैगन का डिरेलमेंट हो गया। तो इस घटना से हम ये सीख लेना चाहिए कि एक तो गाड़ी को प्रॉपर तरीके से स्टेबल लोड को सिक्योर करके रखना चाहिए, और जहां तक एक ढलान वाले सेक्शन की जहां तक बात है, जहां पर ढलान का केस है वहां पर तो इस बात को 100% दोबारा 100 बार सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि गाड़ी को प्रॉपरली सिक्योर कर दिया गया है ताकि वो गाड़ी रोल डाउन करके आगे न चली जाए। उसके बाद ही शंटिंग मूवमेंट किसी तरह का किया जाना चाहिए। और दूसरा चीज है कि डिरेलिंग स्विच जो उपकरण है, डिरेलिंग स्विच के उपकरण का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए हमें ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। तो आशा करते हैं इन घटनाओं से हम सीख लेकर के आगे इस तरह की गलतियां होने से रोकेंगे। इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।